बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री 108 निर्णय सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संगीता आंटी को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे ज़्यादा महाराज जी आदिनाथ भगवान के पच कल्याण क्यों होते हैं? अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने आज, मतलब पंचकल्याण देखने आते ही जी। देखो, सबसे ज़्यादा पंच कल्याणक आदिनाथ के क्यों होते, ऐसा प्रश्न किया है। अरे कल्याणक तो सभी तीनों के पांच ही हुए हैं। सबके ऋषभ देव से लेकर के महावीर सब पांचों कल्याणक हो, छह किसी के नहीं हुए, होते भी नहीं। किंतु इनकी अपेक्षा यह है कि वर्तमान में जो जिन भी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होते हैं, जो स्थापना निक्षेप के पंच कल्याणक होते हैं, उसको लेकर इनकी भावना है, जिज्ञासा है। हम आपको बता दें कि ऋषभदेव भगवान के जो पंच कल्याणक होते हैं, उसकी घटना एक लोगों की दिमाग में और आँखों में और आँखों में बस गई है। अभी आपको यदि मान लो पारसनाथ का दिखाएंगे तो आप लोगों को कुछ अलग प्रकार से लगेगा। और दूसरी बात, सब आसान चाहते हैं। अभी आप देखो, गृहिणी हैं, आपसे कह दें कि सुनो कि मूंग का हलवा बनाओ, तो मूंग का हलवा बनाना तो आप जानती हैं, मगर उसकी प्रक्रिया जटिल होती है। दाल को गलाओ, पीसो, सेंको, ये करो, घी डालो, शक्कर डालो, और कठिन लगता है। और आपसे कहें हलवा बना दो, फट से 2 मुट्ठी आटा लिया, ऐसे ऐसे किया घी में और चाशनी डाली, हलवा बन गया। तो सब आसान काम करना चाहते हैं। तो जो प्रतिष्ठाचारी भी होते ना, उनको भी एक पंच कल्याणक ऋषभदेव का ऐसा जम गया, आधा तो याद हो गया और आधा उनको करने में दिक्कत नहीं होती है। होने को तो नेमिनाथ के पंचकल्याणक भी हुए हैं, होते हैं, और भी तीर्थंकर के हो सकते हैं। उनकी प्रक्रिया जो होती है तो अलग प्रकार की। अब एक बार क्या हुआ, पंचकल्याणक कराने गए तो अशोक भैया बोली लगी भरत और बाहुबली की, तो पूरी उनके लिए जो जो करना था क्रियाएं कराई। पर विवाद इस बात का था कि हमें लड़ाई का नहीं कराई। कह लगे पूर्व पंचकल्याणक होगा, इतनी बोली ली हमने, भरत बाहुबली की युद्ध होता वो क्यों नहीं कराया? तो लोगों को उसी में मजा आता है। इसलिए अब ऋषभदेव भगवान ने गन्ने का रस का आहार लिया। अब भगवान का आहार होगा तो यदि खीर का आहार होगा तेज तीर्थंकर का, तो आपको अटपटा लगेगा। बताओ, सब जगह गन्ने का होता है, खीर का करा रहा है। तो कई दृश्य ऐसे होते हैं, लोगों में ऐसी प्रसिद्धि हो गई, ऐसा आँखों में जम गया, तो उसी को देखने में आनंद आता है। ब्राह्मी सुंदरी का दृश्य, छठ कर्म का है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, वो शिल्प कला सिखाते हैं। तो ये सब लोगों को देखने में एक रोचक जैसा लगने लगा। तो इसलिए दूसरी बात, मेहनत करना पड़ता है। हम भी कोई नया प्रसंग सुनाएंगे आपको, उसको देखना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। इसलिए अधिकांश सीधे सीधे ऋषभदेव भगवान के पंच कल्याणक करा दिए जाते हैं। यथार्थ में तो जिस भगवान का मंदिर बनाया, जो मूल नायक है, उनके ही पंच कल्याणक होना चाहिए। किंतु ये कराना जटिल है, इसलिए लोग शेषता में करते हैं। अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं श्रीमती रीमा जैन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अनीता जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कच्चा भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं कि नहीं? यदि जा सकते हैं तो कितनी दूर तक, और विशेष रूप से व्रतियों के लिए? देखो, शराब का आचार में तो
भोजन आदि को लेकर इस प्रकार की बातें की नहीं गई हैं। अब रही बात वृत्ति लोगों में जिसका चलन होता है, जिसको जनपद सत्य कहते हैं, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि गेल चला, बुंदेलखंडी में बोलते हैं गेल चला भोजन ठीक नहीं। तो सब लोग जो वृत्ति होते हैं तो वो दूध की पूड़ी बना के ले जाते हैं, और दूध उपलब्ध नहीं तो टमाटर, कोई केला, कोई लौकी किसके उसमें उसन करके वो पूड़ी बनाकर ले जाते हैं कि गेल चला नहीं खाया जाता। ये सामान्यता प्रचलन में है तो मना नहीं करते, प्रतिमाधारी तक ले जाते हैं, ऐसा देखा गया। अब बात आती है महावृत्ति की, तो मूलाचार में मुनि महाराज के लिए आहार देने की बात है। सब शुद्धि का भोजन बनाएं, अपने अपने घर में पड़घान करें, और यदि अपने घर में विधि नहीं बनती, पड़घान नहीं होता है, तो उस समय पंक्तिबद्ध 7 घर का आहार ले सकते हैं। उसमें यही भी कुछ नहीं लिखा कि कच्चा है कि पक्का है, ये कुछ नहीं। कच्ची रसोई की पक्की रसोई, इतना है कि आपको पंक्तिबद्ध 7 घर, मतलब आप यदि आहार हो रहे हैं उसके 3 आजू के घर और 3 बाजू के घर, अगल के और बगल के, ऐसा यहाँ कहा गया है। उसको हमने ऐसा समझा है कि 2 दाल रोटी सब्जी भात वगैरह है, ये तो 7 घर के दायरे में आता है। मगर कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जैसे गुड़ है, गुड़ तो देश से देशांतर आता ही है, खेत से बन के आएगा तो घर में रखते हैं। घर में कौन गन्ना होता, घर में कौन भट्टी, आज तक देखा कि गुड़ घर में बनता है, खेत पे ही बनता है। अब इसी प्रकार काजू हैं, मुनक्का हैं, किशमिश हैं, अखरोट बादाम आदि सूखे मेवा हैं, ये भी देशांतर से ही आते हैं। जो भी दुकानदार लाते, कहाँ से लाते हैं, विदिशा में तो उत्पन्न नहीं होते, होते क्या मुनक्का वगैरह काजू किशमिश होते हैं यहाँ पर, बता दो होते हो तो फिर नहीं लेना चाहिए। मगर ये सूखे मेवा जो होते हैं देश से देशांतर का व्यवहार होता है। दूध होता है, इसका भी निषेध नहीं कर सकते। फल होते हैं, इनका भी निषेध नहीं कर सकते। मगर बाकी जो भोजन हैं जिसकी मर्यादा भी होती है और जो घर में ही रखना उचित होता है, तो ऐसे भोजन को 7 घर की व्यवस्था बनाइए, उसको लेकर मना नहीं कर सकते हैं। अब मान लो इसी प्रांगण में चौके लगे हैं तो फिर कहीं से भी लेके आओ, एक ही भवन कहलाता, एक घर कहलाता है। इस क्षेत्रों पर चौके होते हैं, एक घर कहलाता है। उसमें भी अपने को उचित गुण की क्या उचित है क्या अनुचित है, और औषधि आदि की व्यवस्था कुछ अलग भी होती है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। बाकी हम कुछ नहीं जानते, जितना पढ़ा है आपको बता दिया है। इसके बाद आ रही है श्रीमती अनीता जैन। उसी में जाकर फल में, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये अपन पुरानी बातें, ये अपन ने तो मानी कि अपनी कर्मों के उदय हैं। अपन जितनी पुरानी बातें भूलना चाहते हैं, लोग बाग उतनी याद दिलाते, इसमें समता कैसे रखें? देखो ऐसा है, कोई कुछ भी करे, अपने को तो धर्म शास्त्रों को पढ़ करके अपने परिणामों को संभालना है। देखो संसार में तो अंत नहीं है, गिराने वाले पग पग पर मिलेंगे। और संसार में बुराइयां अधिक होती हैं, बुरे लोग ज़्यादा अधिक होते हैं, अच्छे लोग तो बिरले होते हैं। अब आपके विदिशा में भी देखो, सोने चांदी की दुकान तो दिखती नहीं, 2-4-10 होंगी मेरे कैसा लगता है बाजार में। और सब्जी की दुकान कितनी लगी रहती, देख के आओ माधोगंज में कितनी है। तो इसलिए जो मूल्यवान होता है, जो विशेष अच्छा होता है, वो दुर्लभ होता है।
अब हमको भी संसार में रहना है, हमको भी समाज में रहना है, हमको भी घर में रहना है। अब उनमें जैसे अच्छे हैं तब भी रहना है और बुरे हैं तब भी रहना है। कहाँ जाओगे छोड़ करके बताओ? अपने परिणामों को संभालो, इसी में सार है। संसार में हो सकता है जो हमें वर्तमान में लोग मिलते हैं उससे भी जघन लोग मिल जाएंगे, तो क्या करोगे? कर्म तो अपना ही प्रतिकूल है। अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता तो ये भी पाप कर्म का उदय है। फिर क्या करना? अपने को याद रखना कि जो भी कर्म है पुण्य पाप के अनुसार, जो पुण्य कर्म पाप कर्म है वैसा ही अपने को संयोग वियोग मिलता है। इसलिए अपने को छेड़ाला की पंक्तियाँ याद रखना है। पुण्य पाप फल माई हरग बिल को मधवाई, ई पुदकल पर्याय उपज बिंसय थिर नाही। यदि मान लो बुरा मिलता है तो पाप का उदय पाप की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। यदि अच्छा मिलता उसमें भी खिलखिलाना नहीं, हंसना नहीं, पुण्य का उदय, ये भी टिकने वाला नहीं है। जिसे दिन भी टिकता नहीं है और रात भी नहीं टिकती। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। उसी प्रकार अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन आते हैं। तो बुरे दिन क्यों आते हैं? अरे बुरे दिन नहीं आएंगे तो अच्छे दिनों का मूल्य नहीं होगा, है? यदि मान लो दुख नहीं आएगा तो सुख का मूल्य नहीं समझ में आएगा, है ना? इसलिए अपने को ऐसा विचार करके क्षमता रखना चाहिए, हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए। और दूसरी बात, यदि मान लो आप जानते हो कोई को कुत्ता काटता है, काटता है कि नहीं काटता भैया? कुत्ता काटता है, तो कुत्ता काटता है तो फिर जिसको कुत्ते ने काटा वो क्या करता है? कुत्ते के लिए वो भी काटता है, बोलो ना? नहीं काटता ना? कुत्ता तो काटता है व्यक्ति को, व्यक्ति कुत्ते को नहीं काटता। उसी प्रकार हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें बुरा नहीं करना, क्योंकि हम इंसान हैं, कुत्ता नहीं है। ठीक। अब आ रही श्रीमती शिल्पी जैन। नमस्ते महाराज जी। हमारे भारत के जो सैनिक हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, प्राणों की रक्षा करते हैं। तो क्या महाराज जी जो दुश्मन होते हैं उनको जब सैनिक मारते हैं तो क्या उन्हें पाप नहीं लगता? कितना अच्छा पूछा। आज भी मतलब 15 अगस्त का असर दिख रहा है। मतलब कल की आज़ादी का दिवस आज भी मना रहे हैं, मनाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ जैन धर्म में हिंसा करने को मना किया है। हिंसा को पाप कहा है, अहिंसा को धर्म कहा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अब हिंसा नहीं करना ही अहिंसा होती है। अब हिंसा 4 प्रकार की होती है। कैसी? भाई संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब यदि घर चलाना है तो घर में झाड़ू भी लगाना है, चक्की भी चलाना है, पानी भी भरना है, चूल्हा भी जलाना है। करना कि नहीं करना बताओ? चक्की भी चलाना है तो करना पड़ा। तो ये आरंभी हिंसा, इसको त्याग नहीं करवाया सराबक के लिए। अब ये घर के काम करना है। अब चक्की चूल्हा तो तभी होगा जब किसी घर में अनाज वगैरह होगा। अब अनाज वगैरह आए तो चक्की चलेगी, चूल्हा चलेगा। तो अनाज आदि के लिए या तो व्यापार करो या खेती करो। तो उद्योगी हिंसा का भी मना नहीं किया। अब मान लो हमारा घर है, हमारा स्वयं का जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा नगर है, हमारा देश, वहाँ यदि लोग मान लो परेशान करेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। ना घर के
काम कर सकते, ना अपने धर्म के काम कर सकते हैं, तो फिर अपने लिए रक्षा की आवश्यकता है। तो रक्षा करने का तो मना नहीं, तो हमारे विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं है। यदि मान लो बेकसूर व्यक्ति को मारते हैं तो जरूर पाप लगता है, मगर देश की रक्षा करने के लिए सैनिक यदि मान लो एक नहीं 1000 दुश्मनों को भी मारता है तो वो पाप का भागीदार इसलिए नहीं है, वो मार नहीं रहा, अपने देश की रक्षा कर रहा है, अपने देश के लोगों की रक्षा कर रहा। देश रक्षित नहीं होगा तो फिर हमारा धर्म, हमारा परिवार और हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात, तत्वपाठ सूत्र में लिखा है, हिंसा किसे कहते हैं बताओगे आप लोग? हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। इसमें प्रमाद नहीं है, इसमें देश की रक्षा का भाव है। देश यदि सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। इसलिए वहाँ प्रमाद नहीं है, प्राणों का वियोग तो जरूर है। राम ने, लक्ष्मण जी ने युद्ध लड़ा रावण से, रावण मारा गया तो राम लक्ष्मण का रावण को मारने का भाव नहीं था। एक बार नहीं 10 बार संदेशा भेजा, हे रावण, हे लंकेश, हमें आपके सोने की लंका से कोई मकसद नहीं, हमें आपका कोई राज नहीं चाहिए, आपकी रानियां नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इतना करो हमारी सीता को लौटा दो। हमारा क्षमा भाव है, क्षमा भाव था और क्षमा भाव रहेगा। अब क्या करें? अब आपसे पूछना चाहते हैं, सीता को नहीं लाए, ये धर्म है कि लाएं वो धर्म है? सीता को लाना धर्म है कि सीता को रावण के रहने देना धर्म है? तो सीता को लाना धर्म है, तो सीता को लाने में जो जो करना पड़ेगा वो तो जरूरी है ना। इसलिए विरोधी हिंसा में आता है, उसका त्याग नहीं है। एक थोड़ी सी बात सुना देता हूँ, और भी प्रश्न लोगों के नहीं है? किस किस के हैं? चलो मैं, क्योंकि समय है तो सुना देता हूँ। ये हमारे भैया लोगों को ही पता नहीं है, कब मूड बन जाए कि 10 लक्षण करेंगे कि पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, ये भी सुन ले मान लो। तो एक बात क्या हुआ, एक चुगलखोर मंत्री ने राजा से सेनापति की चुगली कर दी। किसकी? राजा से सेनापति की चुगली कर दी। किसने? मंत्री से। मंत्री ने क्या कहा, राजन अपने देश में सब ठीक ठाक चल रहा है, सब कुशल क्षेम में, कोई गलत नहीं है, सब राजी खुशी है, मगर एक गड़बड़ी है। क्या? अपने देश की सुरक्षा की बागडोर जिसके हाथ में है वो सेनापति, सेना का मुखिया कायर है, डरपोक है। कैसे? उसकी सेनापति से बनती नहीं थी, तो उसने कहा हम क्या बताएं, हाथ कंगन को क्या आलसी, हाथ में कंगन पहनो तो दर्पण से देखते हो क्या? दर्पण लगा के ऐसे देखते हो क्या? अपने आप देख जाते कंगन हाथ में, क्या दर्पण चाहिए, क्या आरसी चाहिए? तो राजन आप स्वयं देख लो, सेनापति कितना वीर है या कायर है, डरपों की निडर है। तो राजा कानों का कच्चा था, उसने मंत्री की बात मान के सेनापति को तलब किया, और सेनापति 20 राजसभा में आया तो सबके सामने उससे कहा, सेनापति जी हुक्म है राजन, ये सामने चींटी चल रही है, इस पर पैर रख करके इसे मार दो। क्या कहा? ये चींटी चल रही है, इस पर पैर रखकर इसे मार दो। सेनापति ने स्पष्ट बोल दिया, राजन ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं चींटी को नहीं मार सकता हूं। राजा को मंत्री की चुगली की पुष्टि हो गई कि राजा ने, मंत्री ने ठीक कहा था
कि डरपों के कायारे जो चींटी को नहीं मार सकता वो देश के दुश्मन को कैसे मार सकता है? जो चींटी को नहीं मार सकता आदमी को कैसे मार सकता है? तो राजा को गुस्सा आया, इसने हमारी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ की है, ये देशद्रोही है, इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाए। और गुस्सा में आके पूरी राजसभा में राजा ने कह दिया, इस कायर सेनापति को मृत्यु दंड दिया जाता है। पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। उसे सेनापति की ड्रेस उतरवा करके फांसी के तख्ते पर जल्लाद ले जा रहा था तो वो सेनापति हंस रहा था। अब राजा के मन में आया कि पहला अपराधी देखा है, जिसकी मौत करीब है, इसको मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी, वो हंस रहा है। तो राजा को भाव आया कि एक बार पूछो तो कि आखिर क्यों हंस रहा है, क्या बात है? सेनापति को बीच में से लौटाया गया, पूछा क्यों आप हंस क्यों रहे? किसी की मृत्यु आती है तो रोते हैं, बोलो ना। अपनी कोई की मृत्यु आएगी हंसोगे रोगे? हैं? रोएंगे ना। तो आप हंस क्यों रहे हो? तो सेनापति कहता, राजन मैं जैन धर्म को पालता हूं, आपने मुझे चींटी मारने का आदेश दिया था। अरे जैन धर्म में तो बिना अपराध के, बिना कसूर के, बिना गलती के घास के तिनके को भी नहीं तोड़ा जाता, घास पर भी पैर नहीं रखते, एक बूंद पानी भी बिना छना उपयोग नहीं किया जाता। आप चींटी की बात करते हो। अब आपको यदि लगता है मैंने चींटी नहीं मारी तो मैं देशद्रोही हूं, दुश्मन को नहीं मारूंगा। अरे राजन, ये जैन धर्म है, हमारे यहाँ देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, परिवार की, स्वयं की रक्षा करने के लिए एक नहीं हजारों हजार दुश्मन को भी मारना पड़ता है। तो जैन कायर नहीं होता, महावीर की संतान होता है, पूरी तत्परता से देश की रक्षा करता है। और मेरे लिए भी मौका आएगा तो मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए जान की बाजी दे दूंगा, हजार दुश्मन को भी मारना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। राजा को अपनी गलती का बोध हुआ और राजा ने कहा, सेनापति हमारी गलती थी, हम आपके समझ नहीं पाए थे, किसी चुगलखोर ने आपके बारे में गलत बोल दिया था, हम क्षमा चाहते हैं। और फिर क्या हुआ, सेनापति का सम्मान किया गया और चुगलखोर को दंड दिया गया। हो गया सबका? और भी है कोई? अब आ रही श्रीमती सपना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम पूजन में फल का अर्घ चढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ सिर्फ बादाम चढ़ाई जाती है, लेकिन पूजन की पंक्तियों में केला, अंगूर आदि आदि फलों का उल्लेख मिलता है। तो जब हमारे यहाँ ये फल चढ़ाए नहीं जाते तो फिर इनका उल्लेख पूजन में क्यों मिलता है ऐसा? हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, पूजन करना है पहली बात तो है। जब आचार्य समंतपद स्वामी ने सबसे पहले श्रावकाचार का निर्माण किया और श्रावकाचार में उन्होंने यही कहा था, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्वकिने रे हरणम काम दुई काम दायनी परिचनियादादितो नित्यम। यहाँ ये कहा गया है देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की पूजन, जो कि सभी दुखों को नाश करने वाली है और सभी मनोकामना पूरी करने वाली है, विषय वासना को जलाने वाली है। ऐसी पूजन को रोज करना चाहिए, आदर से करना चाहिए। यहाँ न केला की बात आई, न संतरा की बात आई, न काजू की बात आई, न छुआरा की बात आई। तो हम समंतपद स्वामी की बात माने कि दुनिया की बात माने? आप बताओ, आपके घर में जाए आपके बच्चा की बात माने कि बच्चा के पिताजी की बात माने कि बच्चा के बब्बा की बात माने? बोलो कौन की बात माने? बड़ों की बात माने कि छोटों की माने? बोलो ना, बड़ों की बात माने, ठीक है ना।
अब मान लो आपकी बहू आ गई, मान लो हम बहू की सुने की सास की हैं, बोलो प्रामाणिकता कौन की? बहू से पुरानी सास है, उसकी बात पे विश्वास होगा। उसी प्रकार प्राचीन ग्रंथों में जहाँ जहाँ पूजन की चर्चा आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना। अब रही बात, कोई चढ़ाता है तो मना नहीं करते, नहीं चढ़ाता तो बोलते नहीं है। मगर क्या पूजन में यदि केला सेब आदि आते हैं और आप चढ़ाते हो तो मना नहीं करते, तो मगर चढ़ाने का बोला भी क्यों जाता है? अरे आपके लिए अपनी श्रद्धा से जितना सर्वोत्तम द्रव्य हो वो 3 लोक के नाथ के चरणों के सामने चढ़ाना चाहिए। मगर ये तो बड़ी गड़बड़ी है, हम पूजन की द्रव्य को लेकर के राग द्वेष करते रहे, हम कुछ नहीं बोलते, जिसको जो चढ़ाना हो चढ़ा देता है। मगर हम अपनी बात करें तो कई बार मेरे लिए लोग दूध की कलसी ले आते हैं पैर धुलाने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ जो काम पानी से हो सकता है तो मैं अपने लिए दूध का उपयोग क्यों कराऊं। मगर कोई दूसरे साधु के पैर धुलाता है तो उनका विषय में मना नहीं करता हूँ, अपने लिए मैं मना करता हूँ। लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता, तुम गंदों तक बना रहे, वो अपने लिए मैं कहता हूँ, बाकी आप क्या कर रहे हैं वो आपका विषय है। मगर यह है कोई यदि सूखे मेवे से, छुआरा से, पिस्ता से, इलायची से, किशमिश से, इनसे पूजन करता है वही भी फल में आते हैं। और कोई सचित द्रव्य से करता है उसका भी निषेध नहीं करते। ये अपने को याद रखना, वैसे तो मंदिर जाने वाले बहुत कम बचे, उनमें पूजन करने वाले और कम बचे हैं। तो अब यदि मान लो हम ये बातें करते रहेंगे, ये चढ़ाओ ये नहीं चढ़ाओ, तो पता लगा नए नबीला पूजा का भाव लेके आया था, आपस की लड़ाई के चक्कर में कि हम नहीं जा रहे कल से, बताओ ये मम्मी लगी रहती थी तो हम पूजा कर, हम नहीं जा रहा, वहाँ तो लड़ाई होती है। तो तीसरे व्यक्ति का उत्साह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं आपको जिसी पूजन करना है मना नहीं है, दूसरे व्यक्ति को छेड़ा छाड़ी मत करो, क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना। इसलिए कुछ पूजन में ऐसी आते तो अपने निषेध भी नहीं कर रहे और नहीं चढ़ाते तो क्यों, इसलिए अपनी अपनी बात है। दूसरी बात यह है, एक बादाम चढ़ा दो उसकी लागत अलग होती है, और बड़े बड़े फल वगैरह चढ़ा उसकी लागत अलग होती है। सामने वाले की स्थिति क्या है वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पूजन की तरफ तैयार करे और खूब मज़े से पूजन करे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। देखो हमने एक बात सुनाई थी, सम्मेद सागर की यात्रा का प्रसंग था। वो ये प्रसंग था कि एक सेठ जी सम्मेद सागर यात्रा करने गए। ए बच्चों कहाँ गए थे सेठ जी? सो रही थी दम ऊधम कर रहे थे। एक सेठ जी सम्मेद सागर की यात्रा करने गए परिवार के साथ, और सहयोग करने को 2 नौकर ले गए। अब वो नौकर का नाम वैसे जोगा भोगा है और कोई दूसरा देवपत खेपत कहता है, तो जो भी नाम हो। अब दोनों नौकर शेखर जी पहुँचे कि हम भी वंदना करने जाएंगे। सेठ जी ने कहा हम वंदना करने जाएंगे, समय से भोजन बनाओ, काम करो, हम आते लौट के। अब नौकर तो नौकर हैं, क्या कर सकते हैं। नौकरी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, ऊपर वाले की बात में हाँ तो करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उनके मन में एक काम करो, सेठ जी का काम ना रुके पर वंदना करे आओ। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि आधी रात के पहले ही वंदना को निकल गए, और सेठ जी वंदना को रवाना हो इसके पहले लौट के आ गए। और साथ में गरीब थे तो कुछ ज्वार के दाने थे, वो थैली में बांध के ले गए थे। एक एक टोंक पर जाकर उन्हें थोड़े थोड़े ज्वार के दाने चढ़ाते गए। अब जैसे ही चढ़ाते गए भाव प्रबल थे,
कमजोर परिस्थिति थी तो क्या हुआ, भाव भी तो देखो। तो सेठ जी सबसे पहले वंदना करने गए उस अहंकार में कि हम रत्न चढ़ाएंगे, हमसे कोई बड़ा मालदार कोई नहीं है पैसा वाला। जाकर देखा उनके पेले से ही वहां मोती चढ़े थे, बताओ। तो देखा ऐसा कौन व्यक्ति आया मेरे पेले कि मेरे से बहुमूल्य द्रव्य चढ़ा के चला गया। पूरे नीमिया घाट में पता किया यात्रियों में, कोई ने नहीं कहा, हम तो बाद में गए थे। अंत में उन देवपद खेपत से पूछा, जोगा भोगा से, आप लोग कहाँ गए थे रात में? वंदना करने गए थे। क्या चढ़ाया था? ज्वार के दाने चढ़ाए थे। बाद में पता लगा उनकी भक्ति विशुद्धि के कारण ज्वार के दाने मोती बन गए थे। तो इसलिए अपने को विशुद्धि की ओर ध्यान रखो। द्रव्य कोई भी हो सकता है। मात्र 5 मिनट का समय बचा है, यदि हो तो बताओ, नहीं जा रहे आप। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, आलस और प्रमाद को कैसे दूर भगाएं और सुबह जल्दी उठने का उपाय बता दीजिए। बहुत अच्छा पूछा। देखो ऐसा रहता है, एक भैया ने इस खंभे को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया और चिल्ला रहा है, एक खंभा मुझे छोड़ता नहीं है, खंभा मुझे छोड़ता नहीं है, आप भैया आगे छोड़ाओ, खंभा छोड़ता नहीं है। और विदिशा का कोई समझदार भैया गया तो कहता है, भैया खंभा तुम्हें नहीं छोड़ता कि तुम खंभे को नहीं छोड़ते। ऐसा करो, दोनों हाथ सीधे करो, छोड़ दिए। 2 कदम पीछे हो, पीछे क्यों, खंभा कहाँ है, छोड़ दिया। उसी प्रकार आलस्य प्रमाद, देखो ये तो बचपन से सिखाया गया। क्या आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब अपने को स्वयं सोचना है। आप कहोगे कि हमारी नींद देर से खुलती है, तो मैं पूछता हूँ आपको सब में से कर जी आना छिपरा कब आती है यहाँ पर? हैं 5 बजे आती है। 5 बजे की छिपड़ा पकड़ने कब उठते हैं आप लोग? 4 बजे उठते हैं। अब 3 बजे उठते हैं। अब प्रमाद कहाँ गया जो हमें सताता है? अब आप पटवारी का सेवा करती, पटवारी का काम करती हो। अब कलेक्टर साहब ने कह दिया चुनाव में ड्यूटी है और आपको यहाँ से मान लो सुल्तानपुर जाना है, रायसेन जिले में ना आप, तो सुल्तानपुर में आपकी ड्यूटी लगी है, तो कब निकलोगे विदिशा से? बोलो। फिर कहाँ गया आलस्य प्रमाद? जहाँ चाय होती है वहाँ राय होती है। ऑपरेशन होना है, एक दिन पहले भूखा रहना पड़ता है। अभी हम कहें रात का त्याग कर दो, तैयार नहीं होगी। तो वो कहाँ गया प्रमाद, कहाँ गई मजबूरी? अपने मन में ये बनाओ कि सुबह 3 से 6 बजे का समय ये मनोहर पेड़ होता है, स्वर्णिम समय होता है, इसको नहीं खोना। जो भी अच्छे अच्छे काम करना चाहते हो वो काम 3 से 6 के बीच में हो जाएंगे। जब मुझे 6वीं क्लास में गांव में मुरारिया में अंग्रेजी प्रारंभ हुई, तो उस समय जब मैं 6वीं कक्षा में था तो वहाँ लाइट नहीं थी। तो 4 बजे उठ करके लालटेन में चिमनी में हम याद किया करते थे। तो बच्चे सुनो, जो क्या कर रहे जी, सुनो, हम 4 से 6 बजे उठ करके इंग्लिश के मीनिंग से याद करते थे। वो मीनिंग आज तक नहीं भूले, इतने दिन हो गए, बताओ। समझ में आया? और दिन में जो पढ़ते थे वो तत्काल भूल जाते हैं। इसलिए सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई और दिन की रात की 6 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा होती है। इसलिए अपने को अच्छाइयों पे विचार करो तो अपने आप प्रमाद दूर हो जाएगा। ठीक। जनवाणी के ज्ञान से सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देवते दो। हे जनवाणी भारती तो जबूदन जो तेरी शरणा गई सो पावी सुजन। ते बजो वरेंद्र को गुरु सेवा ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का